गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संजय यादव सब्जेक्ट लेके आया हूँ ज्योग्राफी। मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे और मानव भूगोल के बारे में भी हमने कुछ कथन स्पष्ट कर लिए हैं। अब हम भूगोल सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मानव के व्यवसाय पढ़ेंगे। मानव के व्यवसाय मानव के व्यवसाय के बारे में मनुष्य कुछ अपने आवश्यकताओं की मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जिन्हें हम व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। मनुष्य अपनी भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से संपर्क बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करता है। ये सभी कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय जैसे आखेट करना, रोजगार प्रदान करना, आर्थिक क्रियाएं करना, गतिविधियां करना, जो भी मनुष्य अपनी एक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो भी क्रियाएं करता है, वो सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय के कई चरण हैं। व्यवसाय के कई चरण हैं जो हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। मानव के व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय पहले तो हम बात करेंगे कि व्यवसाय क्या है। मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है, वह सभी कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य अपनी कृषि कार्यों से जो भी स्थितियां अपनाकर उनको आगे की ओर बढ़ाता है, वो सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल हैं। तो मानव व्यवसाय में सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं कि मानव जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है, मानव जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है, आर्थिक वृद्धि करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी आर्थिक क्रियाएं वे हैं मानव को जिन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक वृद्धि करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यवसाय, अब बात आएगी व्यवसाय की। व्यवसाय यानी जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। यानी आर्थिक क्रियाएं क्या है? मानव जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और व्यवसाय क्या है? जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है, वो सभी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उनकी भौतिक, सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर सभी अलग अलग होती हैं। मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं सब मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
जो भी कार्य करता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं सभी अलग अलग होती हैं, सभी मानव की अलग अलग होती हैं। ये उनके भौतिक स्वरूप, उनके भौतिक स्वरूप, सांस्कृतिक वातावरण, और उनकी परिस्थितियां और समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। जो आर्थिक क्रियाएं हैं मनुष्य की, वो उनकी भौतिक स्वरूप, सांस्कृतिक वातावरण और समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जो मैदानी भाग हैं, उपजाऊ भाग हैं, उन क्षेत्रों में, मैदानी उपजाऊ भाग में लोग कृषि कार्य करते हैं। पर्वत, पहाड़ी या पठारी भागों में लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। खानों के पास लोग खनन का कार्य करते हैं। जल के पास लोग, समुद्र के पास लोग समुद्र, तालाबों में लोग मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। तो मानव की सभी क्रियाएं अलग अलग हैं। अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपनी क्रियाएं करता है। यानी जो भूभाग नदियों के पास है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, या फिर समतल भाग है, जलापूर्ति के लिए वहां साधन है, तो वहां कृषि कार्य होता है। अगर जिन क्षेत्रों में व्यापार का मार्ग है या औद्योगिक क्षेत्र है, उनमें लोग परिवहन के लिए या कच्चा माल प्रदान करने के लिए कृषि कार्य या फिर दुकानदारी, ये सभी क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा कृषि से प्राप्त होने वाली जो क्रियाएं हैं वो सभी प्राथमिक व्यवसाय में आती हैं। उद्योगों का जो कच्चा माल है, उद्योगों के लिए कच्चा माल के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होता है। मत्स्य पालन भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। खनन कार्य करना भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। वस्तु एकत्रितकरण करना भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। और इनके अलावा उद्यान लगाना भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो अपने आजीविका के साधन को सुधार लेते हैं और अपनी व्यवसायिक स्थिति को सुधार लेते हैं। मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करता है, उन कार्यों में सफल हो जाता है। ये सभी जैसे जंगलों में रहने वाले मानव हैं, वो जानवरों का शिकार करते हैं, आर्केड खेलते हैं। इनके अलावा झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि का उपयोग भी वो लोग करते हैं। वो आदिम प्रकार की कृषि अपनाते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, जो तृतीय व्यवसाय में आते हैं गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य। तृतीय व्यवसाय है, तृतीय व्यवसाय में परिवहन आदि आते हैं, संचार आदि आते हैं।
चतुर्था व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय है। ये सभी व्यवसाय मानव के द्वारा किए जाते हैं, पर ये व्यवसाय अपनी परिस्थिति और रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर सभी क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। ये अधिकतर व्यवसाय मानव की जीवन शैली पर निर्भर करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए क्या क्या क्रिया करता है। तो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। जैसे मनुष्य उद्योगों में कार्य करना लगता है, द्वितीय व्यवसाय आता है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय से मनुष्य गेहूं एक का पौधा तैयार करके कृषि कार्य करता है, फसल उत्पादन करता है। गेहूं को हम जैसे ही उद्योगों में ले जाएंगे वो द्वितीय व्यवसाय में आता है, उससे हम आटा तैयार करते हैं। यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो भी कच्चा माल हमारे को प्राप्त होता है उसको विनिर्मित करके उसकी कीमत बढ़ाकर उसके मूल्य में वृद्धि करके उसे अधिक गुणवान बनाकर, अधिक मूल्यवान बनाकर हम द्वितीय व्यवसाय में शामिल करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय से द्वितीय व्यवसाय में लाने और ले जाने के लिए जिन साधनों की व्यवस्था होती है वो परिवहन है, संचार है, ये सभी तृतीय व्यवसाय में आते हैं। उपजाऊ जो भूमि है, मैदानी भाग है, वहाँ कृषि कार्य होता है, नदियों के पास कृषि कार्य होता है और बाकी क्षेत्रों में खनन कार्य भी होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर और जंगलों में जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन क्षेत्रों में एकत्रीकरण की स्थिति होती है। एकत्रीकरण से कंद मूल एकत्रित करते हैं और जो उपयोगी औषधीय पौधे हैं उन्हें बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे मनुष्य की आय बढ़ती है और आय से वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में चमड़ा भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है, खनन कार्य प्राथमिक व्यवसाय में आता है, मत्स्य पालन प्राथमिक व्यवसाय में आता है, सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, वो सभी क्रियाएं, वो सभी कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं और मनुष्य का व्यवसाय उनकी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग होता है। उनकी जलवायु के अनुसार, उनके भौतिक स्वरूप के अनुसार, उनकी विशेषताओं के आधार पर सभी जगह व्यवसाय अलग अलग होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यवसाय को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।